क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा साइड बिजनेस है जिसे 10 में से 9 लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो एक बार समझ में आ जाए तो कुछ ही महीनों में आपकी आमदनी को दोगुना कर सकता है। ये कोई एमएलएम स्कीम नहीं है, ना ही कोई ऐसा झांसा जिसमें सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। ये एक ऐसा साइड बिजनेस है जो पूरी तरह वैध है, आसान है, कम लागत में शुरू हो सकता है और अगर मेहनत की जाए तो मुख्य आमदनी से भी ज्यादा कमा कर दे सकता है। आज की दौड़ती भागती जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसकी आमदनी बढ़े, चाहे नौकरी करने वाला हो, विद्यार्थी हो या गृहिणी। हर कोई किसी न किसी साइड इनकम की तलाश में है, लेकिन जब कोई आइडिया सामने आता है तो लोग या तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं या बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं और असफल हो जाते हैं और फिर कहते हैं साइड बिजनेस सबके बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि साइड बिजनेस सबके बस की बात है, बस आपको यह समझना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। अब आइए उस साइड बिजनेस की बात करते हैं जिसे 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो बिजनेस चुपचाप हजारों लोगों को महीने में 10,000 से लेकर 1 लाख तक की कमाई दे रहा है। यह साइड बिजनेस है कंटेंट बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स का। आप सोच रहे होंगे कि यह तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन जरा रुकिए, इसे समझिए। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी समस्या का हल चाहता है। कोई वजन कम करना चाहता है, कोई इंटरव्यू की तैयारी करना चाहता है, कोई सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है, कोई अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता है और कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। अब सोचिए, अगर इन सभी समस्याओं का हल कोई डिजिटल फॉर्म में दे दे, जैसे कि ई बुक, प्रिंटेबल्स, ऑडियो गाइड, वीडियो कोर्स, टेम्पलेट्स, तो क्या लोग उसे खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे और लोग खरीद भी रहे हैं। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं कि आप कोई बहुत बड़े लेखक या एक्सपर्ट हो। आपको बस किसी एक विषय पर थोड़ी समझ होनी चाहिए और उसे सरल भाषा में दूसरों तक पहुंचाना आना चाहिए। मान लीजिए आप खाना बनाना जानते हैं, तो आप एक आई बुक बना सकते हैं जिसमें 15 हेल्दी रेसिपी हो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग जानते हैं तो प्रिंटेबल प्लानर या डिजाइन टेम्पलेट्स बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो छात्रों के लिए गाइड बना सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल पसंद है तो बजट ट्रैवल टिप्स की गाइड बना सकते हैं। आपका ये डिजिटल प्रोडक्ट एक बार बनता है, लेकिन बार बार बिक सकता है बिना आपको बार बार समय देने की जरूरत। यही है इसका सबसे बड़ा फायदा। और इसे शुरू करने के लिए न तो बड़ी पूंजी की जरूरत है, न ही किसी ऑफिस की। आपको बस एक लैपटॉप या मोबाइल, थोड़ा इंटरनेट और थोड़ी मेहनत की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि इसे बेचा कैसे जाए। बहुत आसान है। आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, जैसे कि गमरोड, पैडिया, कोफाई, अमेजन किंडल और खुद का इंस्टाग्राम या यूट्यूब चैनल। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी ई बुक, वीडियो कोर्स या गाइड अपलोड कर सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए उसका प्रचार कर सकते हैं। शुरुआत में आप 100 रुपये से 200 रुपये के बीच कीमत रखें, जिसे लोग बिना ज्यादा सोचे खरीद सकें। फिर जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा, आप अपनी कीमत भी बढ़ा सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर एक ई बुक की कीमत है 200 रुपये और एक महीने में सिर्फ 200 लोग उसे खरीदते हैं, तो आपकी आमदनी हो गई 40,000, और यह सिर्फ एक प्रोडक्ट से। अब अगर आप ऐसे 2 से 3 डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो 2 महीने में 1 लाख की कमाई भी मुमकिन है। लेकिन लोग इस आइडिया को क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि वे खुद पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि कौन खरीदेगा हमारी बनाई चीज, और यहीं वे सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। आज की दुनिया में हर चीज बिकती है, बस उसका प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से अपने कंटेंट को पेश करें, सही लोगों तक पहुंचाएं, तो लोग जरूर खरीदेंगे। आपको बस एक बार कोशिश करनी है। और हाँ, शुरुआत में परफेक्ट होने की कोशिश मत करिए, क्योंकि शुरुआत परफेक्ट नहीं होती, लेकिन लगातार अभ्यास आपको बेहतर बनाता है। यह साइड बिजनेस आपको ना केवल आमदनी देता है, बल्कि आपको एक अलग पहचान भी देता है। और सबसे बड़ी बात, यह पूरी तरह से स्केलेबल है। मतलब अगर एक बार चल गया तो इसे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों ने इस रास्ते को अपनाया, उन्होंने 1 साल के अंदर अपने डिजिटल प्रोडक्ट से लाखों की कमाई की है, पर शुरुआत उन्हें भी शून्य से करनी पड़ी थी।
इसलिए अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि कौन सा साइड बिजनेस शुरू किया जाए तो ये मौका है। ये गलत करिए जो बाकी 90% लोग करते हैं, इसे नजरअंदाज मत करिए। इसका सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि आप इसे अपनी मौजूदा नौकरी या पढ़ाई के साथ कर सकते हैं। जब भी समय मिले, सुबह, शाम या वीकेंड थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़िए। 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा, बल्कि गर्व होगा कि आपने वक्त रहते सही फैसला लिया। अब आपकी बारी है। आ, क्या आपने कभी कोई डिजिटल प्रोडक्ट खरीदा है? अगर हाँ, तो वह क्या था और क्यों खरीदा था?